जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, लवण क्या होता है और इस चैप्टर को पूरे बेहतरीन तरीके से समझेंगे। ध्यान रखना, अम्ल, क्षार और लवण, इस वाले चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से और बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग क्या करेंगे, आज के क्लास में कवर करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखना, हम लोग बात कर लेते हैं कि अम्ल क्या होता है। अम्ल क्या होता है, ध्यान रखना, तो वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उसे अम्ल कहते हैं। आप कुछ भी खा लीजिए, आम खा लीजिए, नींबू खा लीजिए, कुछ खा लीजिए, जो अगर आपको खट्टा लगा उसे क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं समझ में आया? जितना भी दुनिया में आप कुछ खाइए, खाने के लिए जहर माहौर करियारी कुछ खा लीजिए, अगर आपको खट लगा तो समझ लेना कि अम्ल है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं ना? अब ध्यान रखना, सबसे पहले बात करते हैं अम्ल क्या हो गया, तो समझ में आ गया होगा। अम्ल क्या है ये बात तो आपके समझ में आ गई कि दुनिया का कोई भी पदार्थ जिसको आप खाएंगे और खाने के बाद अगर आपको खट्टा लग गया तो उसे क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं है ना? इसके बाद बात आती है किसकी, क्षार की। बात किसकी आती है, क्षार की। क्षार किसे कहते हैं, ध्यान रखना, क्षार किसे कहते हैं, वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। यानी कड़वा का अर्थ होता है तीखा। आपको अगर ना यकीन हो तो आप एक काम कीजिए, आपके घर में कहीं अगल बगल मरचा रखा होगा, उठा के खा लीजिए। अगर आपको तीखा लगा तो समझ जाना क्या है, क्षार है। अगर आपको मीठा लगा तो समझ जाना अम्ल है। तो समझ में आ रहा है ना? अम्ल किसे कहते हैं, जो स्वाद में खट्टा लगे उसे क्या कहते हैं, अम्ल। जो स्वाद में कड़वा लगे उसे क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। ठीक, अब अम्ल का एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। अम्ल का एग्जाम्पल क्या है, अम्ल का एग्जाम्पल, तो अम्ल का एग्जाम्पल में क्या आता है, यानी उदाहरण में H2SO4, HCl, HNO3, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, तो ये सब अम्ल के एग्जाम्पल हैं। इस तरीके से अम्ल होते हैं। इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, तो ध्यान रखना, सल्फ्यूरिक अम्ल, HCl अम्ल और इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल। तो ये सब क्या है, अम्ल। और क्षार देख लें वही, तो NaOH MgOH का होल ट्वाइस, इस तरीके से KOH, इस तरीके के जितने भी पदार्थ मिलेंगे ये सब के सब क्या मिलेंगे, क्षार मिलेंगे। कोई दिक्कत नहीं है ना? अब बात कर लेते हैं, ध्यान रखना, अम्ल और क्षार के गुण के बारे में। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं अम्ल के गुण। क्या देख लेते हैं, अम्ल के गुण। ठीक है, अम्ल के गुण क्या होते हैं, ध्यान रखना, तो अम्ल के गुण, अम्ल, ध्यान रखना, अम्ल का गुण क्या होता है। पहला गुण तो आप अम्ल को अम्ल अगर खाएंगे आप तो खाने में क्या लगेगा, खट्टा लगेगा। तो ठीक है, तो अम्ल का गुण क्या होता है, जो स्वाद, अम्ल का पहला गुण क्या होता है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा गुण क्या होता है, अम्ल को अगर हम लोग पानी में घोले तो पानी में घोलने के बाद H धन आयन देते हैं। अम्ल का तीसरा गुण क्या होता है, अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। अम्ल के गुण क्या क्या होंगे, तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल जल में घोलने पर जो है H धन आयन देते हैं, और अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना? अब ध्यान रखना, हम लोग देख लेते हैं क्षार के गुण। किसके गुण, क्षार के गुण। अब देखो क्षार के गुण क्या होते हैं, क्षार के गुण, क्षार स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है। क्षार जो होता है लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है, नीला कर देता है। और क्षार को अगर जल में घोलेंगे तो क्या होगा, ये अधिक मात्रा में OH ऋण आयन देगा। ध्यान रखना, क्षार का गुण क्या होता है, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, क्षार को जल में घोलने के बाद OH ऋण आयन देता है, और क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। कोई दिक्कत नहीं है ना? अब बात करते हैं हम लोग आगे लवण की। किसकी बात करते हैं, लवण की। किसकी बात करते हैं, लवण की। लवण किसे कहते हैं, ध्यान रखना, तो अम्ल और क्षार को परस्पर जब मिलाते हैं एक दूसरे में, अम्ल को और क्षार को एक में मिला दो तो क्या बन के तैयार हो जाता है, अम्ल और क्षार को एक दूसरे में मिला दो तो जो है लवण बन जाता है, और क्या बन जाता है, जल बन जाता है। अम्ल और क्षार को जब हम लोग एक दूसरे के साथ मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, जल बन जाता है, और क्या बन जाता है, लवण बन जाता है। ठीक है, तो अम्ल और क्षार को परस्पर मिलाने से क्या बनता है, लवण तथा जल बनता है। आपको यकीन नहीं हुआ, देखो हम लोग कोई एक तो यहां से उठा लेंगे, जैसे H2SO4 हो गया, इसको हम लोग क्या कर लिए, उठा लिए। एक यहां से हम लोग क्षार उठा लेते हैं
AOH, इसको उठा लिए, इसको उठाएंगे तो लवण बनेगा, SO4 माइनस है, Na क्या है प्लस है, तो तुरंत लिख देंगे NaSO4 और आंख मूंद करके यहां लिख देना H2O। तो इस तरीके से क्या बनाता है, लवण बनाता है और क्या बना लेता है, जल। तो अम्ल और क्षार परस्पर एक दूसरे से मिल करके क्या बनाते हैं, लवण तथा जल बनाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ गया। अब हम लोग देख लेते हैं अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया। क्या अगली हेडिंग हमें पढ़ना है, अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया। अब देखो ध्यान से, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या करते हैं, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस को मुक्त करते हैं। ध्यान रखना, अम्ल जो है कभी भी किसी भी धातु के साथ अभिक्रिया करेंगे तो लवण बनाएंगे, साथ में हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेंगे। अगर आपको यकीन नहीं है, देखिए हम यहां से एग्जांपल के रूप में कोई एक जो है अम्ल ले लीजिए, जैसे इस बार HCl को ले लेते हैं। तो HCl एक अम्ल है, इसका अभिक्रिया हम लोग किसी भी एक धातु के साथ करवा देंगे, जैसे आयरन के साथ करवा देते हैं, लोहा यानी Fe के साथ करवा दें। तो अगर हम इसकी अभिक्रिया इसके साथ करवाएंगे तो Fe प्लस है, Cl माइनस है, तो क्या बनाएगा FeCl2 और प्लस H2 गैस को क्या करेगा, मुक्त करेगा। ठीक है, अब ध्यान रखना, आप इस कंफ्यूजन में जिएंगे, ठीक है, आप इस कंफ्यूजन में जी रहे होंगे कि यहाँ 2 कहां से आ गया, यहाँ 2 कहां से आ गया। तो भाई ये 9th में आपको पढ़ाया गया होगा कि ये द्विपरमाणु तत्व हैं, जब भी ये टूट करके अलग होते हैं तो ये अपने दोनों परमाणुओं के साथ अलग होते हैं। ये आपका 9th का टॉपिक है, तो यहाँ पे आप समझिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस तरीके से अगर अम्ल किसी भी धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, लवण बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा। अगर वहीं आप कोई और दूसरा ले लीजिए, जैसे आपको अगर दिखाना है, हम लोग ले लेते हैं HNO3, एक अलग एग्जाम्पल ले लिए, और प्लस कोई भी एक धातु ले लो, जैसे सोडियम को ले लेते हैं, Na सोडियम धातु है, इसके साथ अब क्रिया कराएंगे तो सोडियम प्लस है, NO3 माइनस है, क्या बनाएगा NaNO3 और प्लस NaNO3 और प्लस साथ में क्या बना देगा, हाइड्रोजन गैस को क्या कर देगा, मुक्त कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखना, जितनी भी अभिक्रियाएं होंगी इसी तरीके से सभी अभिक्रियाएं क्या होगा, ये करेगा। ठीक है, तो अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया कैसे होगी, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, तो लवण बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा, मुक्त करेगा। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम लोग देख लेते हैं कि अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके ध्यान रखना क्या करते हैं, अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अम्ल की धातु ऑक्साइड अम्ल की धातु ऑक्साइड के अभिक्रिया। ध्यान रखना, अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या करते हैं, तो अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं और साथ में ध्यान रखना जल बनाते हैं। ठीक है, अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। आप कोई भी अम्ल ले लीजिए, जैसे हम लोग ले लेते हैं H2SO4, और ध्यान रखना कोई धातु ले लीजिए, जैसे Fe एक धातु है, इसका ऑक्साइड बनाना, इसमें क्या जोड़ देंगे, O। अगर जैसे मान लो कि सोडियम एक धातु है, इसका ऑक्साइड बनाना, इसमें क्या लगा देंगे, O। अगर आपको देखना है पोटेशियम क्या है, एक धातु है, इसका ऑक्साइड बनाना तो क्या लगा सकते हैं, O, लेकिन पोटेशियम। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, किसी का भी अगर हमें ऑक्साइड बनाना है तो उसको क्या करेंगे, उसमें O जोड़ देंगे तो उसका क्या बन जाएगा, ऑक्साइड बन जाएगा। तो अब देखो ये क्या है, H2SO4 एक हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल है, FeO क्या है, एक जो है क्या है, धातु ऑक्साइड है। इनकी जब इसके साथ अब क्रिया कराएंगे तो Fe प्लस है, SO4 क्या है, माइनस है, क्या बनाएगा FeSO
4। एक क्या बना देगा, लवण बना देगा, और प्लस क्या मुक्त कर देगा, H2O, यानी लवण तथा जल बना देगा। इसी तरीके से ध्यान रखना, अगर हम लोग कोई और अम्ल ले ले, जैसे HCl ले लें, HCl की हम लोग किसके साथ अपक्रिया करवा दें, मान लो MgO के साथ। मैग्नीशियम भी क्या है, एक धातु है, इसमें O जोड़ दिए, क्या बन गया, ऑक्साइड बन गया। Mg प्लस है, Cl माइनस है, क्या बनाएगा, MgCl2 बना देगा, MgCl2, तो मैग्नीशियम क्लोराइड बना देगा। ये क्या हो गया, लवण बन के तैयार हो गया, और आंख मूंद के लिख दो H2O। तो इस तरीके से ध्यान रखना, अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आगे की जो चीजें हैं हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय।